जम्मू में विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन उसके पहले परिसीमन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। परिसीमन आयोग की टीम का ये तीसरा दौरा है। अब सियासी दल बीजेपी को घेरने में जुटे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में फिर से डिलिमिटेशन कमीशन का 2 दिवसीय दौरा और उस दौरे को लेकर जो पहले डिलिमिटेशन कमीशन ने दौरे किए थे उसमें जम्मू कश्मीर की जनता कहीं ना कहीं एक सहमत नहीं थी, मगर आज जो तीसरा दौरा जम्मू कश्मीर का 2 दिवसीय दौरा डिलिमिटेशन कमीशन का है, जिसमें काफी पार्टी के वरिष्ठ नेता से मुलाकात करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन, और कश्मीर का दौरा करने के बाद जो जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की कमीशन की रिपोर्ट दोबारा से आएगी, उसको लेकर काफी अपेक्षाएं जो जम्मू कश्मीर की जनता को हैं, क्योंकि पहले निराश थी जो 2 रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई थी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा सभी राजनीतिक दल अपने आप को जम्मू कश्मीर का रहनुमा बताने में जुटे हुए हैं। खासकर कश्मीरी पंडितों को लेकर कुछ ज्यादा ही है। पहली रिपोर्ट आई, उसके बाद जब सेकंड रिपोर्ट भी आई, और आज भी जिस सर्किट हाउस में हमारे कश्मीरी पंडितों के बहुत सारे डिफरेंट पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशनों के जो प्रतिनिधि वहाँ गए, लेकिन बाहर आके तो निराशा ही हम लोग हुए, क्योंकि ऐसा उन्होंने कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है। तो डैट मीन्स कि कश्मीरी पंडितों के लिए आज भी कुछ नहीं है, और हम बिल्कुल खाली हाथ आज भी वापस आ गए। और कश्मीरी पंडितों को जो उम्मीदें थी, जो इस डिलिमिटेशन कमीशन के मुताबिक जो हमारे जो डिफरेंट सोशल और पॉलिटिकल लीडरों ने जो बात रखी, लेकिन उन्होंने टोटली रिफ्यूज़ किया कि कश्मीरी पंडितों के लिए फ़िलहाल अभी, क्योंकि हमने 4 सीटों के लिए 4 MLAs के लिए कॉन्स्टिट्यूंसियों की बात की थी, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज भी डिलिमिटेशन जो है वो बीजेपी के ही कमीशन हम इसको कहेंगे। तो वहीं बात कर ली जाए बीजेपी की, तो उनका कहना है कि परिसीमन आयोग अपना काम बखूबी निभा रहा है। देखिए, जब पुरानी रिपोर्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन की आई थी उसमें काफ़ी सारी ऑब्जेक्शंस थी, कई लोगों को ऑब्जेक्शन थी, हमारी पार्टी को भी उसमें 1-2 ऑब्जेक्शंस थी। तो वो सब की सब जो है उस ऑब्जेक्शंस के साथ आज उन सब लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग की है। मुझे लगता है हर चीज़ का संज्ञान लेते हुए जो कुछ भी इसमें बेस्ट पॉसिबल वे आउट होगा, क्योंकि काफ़ी वरिष्ठ लोगों ने, काफ़ी जिम्मेदार लोग जो हैं वो इस पैनल के हिस्सेदार हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा। कुछ ऐसी चीज़ निकल कर आएगी जिससे कहते हैं जमहूरियत जो है वो और पक्की होगी, वो और कामयाब होगी। तो मुझे तो बड़ा पॉजिटिव लग रहा है जो कुछ भी आगे निकल कर आने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो इस डिलिमिटेशन कमीशन ने बखूबी अपना काम निभाया है। हमें ये मानना चाहिए, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसके लिए हम लोग हमेशा कहते हैं, कहीं ना कहीं वो जो मर्जर कर एक सीट का इन्होंने ये चीज़ करके दिखाई। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट सही नहीं है और भी संशोधन करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बार पंजाब की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी झाड़ू सभी को साफ कर देगा। सर, आम आदमी पार्टी में आपने अभी देखा हाल ही में पंजाब में उन्होंने कैसे झाड़ू फेर दिया। तो यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी जब इलेक्शन आगे आएंगे, यहाँ भी वैसे ही हम झाड़ू फेर देंगे सर। यहाँ इतनी सीटें आएंगे, हम किसी को एक सीट भी नहीं देने देंगे सर। जो पहले 2 रिपोर्टें आई हैं उसमें सारे लोग जम्मू कश्मीर के निराश है, क्योंकि वो लोगों के हक में नहीं है सर, वो खाली बीजेपी के हक में है। तो मगर हम ये चाहते हैं जो तीसरी रिपोर्ट आए वो लोगों के, आम आदमी के हक में आए। दूसरी तरफ कांग्रेस भी परिसीमन आयोग पर सवाल उठा रही है और संशोधन करने की बात कर रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को इस डिलिमिटेशन से कोई ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं है। जिस तरीके से रिपोर्टें जो है वो लीक होती रही हैं, और जिस तरह से सरकार के निर्देशों पे डिलिमिटेशन काम कर रहा है, 390 जो है वो आपत्तियां जो है वो दी गई हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक डिलिमिटेशन फिजिकली यहाँ पर ग्राउंड पर जाकर उन मुश्किलात को देखेगा नहीं, समझेगा नहीं लोगों की क्या परेशानी है, यानी कहीं न कहीं परिसीमन को लेकर विरोधी दल बीजेपी को घेरने में जुटे हुए हैं। डिलिमिटेशन कमीशन का तीसरे दौरे को लेकर हमने विभिन्न पार्टियां यानी कि जम्मू कश्मीर की पार्टियों को लेकर उनके नेताओं से बात करने की कोशिश की, और आइए जानते हैं क्या प्रक्रिया रही उनकी डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर। मुझे ये लगता है कि कुछ ज़्यादा फेरबदल उन्होंने पहले भी नहीं किया था। दे हैव अ माइंडसेट कि किस हिसाब से वो इस वक्त भी रिपोर्ट देंगे, और कौन उनसे कैसे करवा रहा है। ये एजेंसीज इंडिपेंडेंट अदारा होती हैं, लेकिन हमने देखा पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड रिपोर्ट्स आई, जिस तरह से पूरे के पूरे बॉर्डर को रिजर्व कर दिया गया। आप स्टार्टिंग फ्रॉम सुचेतगढ़ टू कठुआ, तो पूरा बॉर्डर आपने रिजर्व कर दिया।
तो कुछ ऐसे उसमें हमारे एरियाज थे, असेंबली सेगमेंट्स थे जो पहले भी रिजर्व थे और अभी भी रिजर्व रह गए। कुछ ऐसे असेंबली सेगमेंट्स थे जो पहले भी ओपन थे और वहाँ पे हमारे एससी भाइयों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए था, उसे अभी भी ओपन रखा गया। कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले विरोधी दल परिसीमन आयोग को लेकर आमने सामने हैं और आने वाले चुनाव में भी अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय दौरे पर थी डीलिमिटेशन कमीशन, जिस पे हमने अलग अलग विपक्षी दल यानी कि पार्टियां, जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टियों से बात करने की कोशिश की और उनकी प्रक्रिया जानने की बात की। और आने वाले समय में क्या निकलकर डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर भविष्य में क्या आएगा वो वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाड़ू जी के साथ विनीत कारेलू की विशेष रिपोर्ट जम्मू।